बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटैगनिस्ट के बारे में और एंटागनिस्ट के बारे में। एक दोनों एक कैरेक्टर्स के टाइप है, यानी कैरेक्टर्स है प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट। तो दोनों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी स्टोरी में या फिर किसी मूवी में या किसी ड्रामा या नावल में। इन दोनों का यानी प्रोटैगनिस्ट का और एंटागनिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो प्रोटैगनिस्ट जो है ना, ये एक मेन कैरेक्टर होता है, एक लीडिंग कैरेक्टर होता है जो कि स्टोरी को लीड करता है और स्टोरी को आगे बढ़ा देता है। तो अक्सर जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक अच्छा आदमी होता है, यानी एक गुड गाय होता है। तो जनरली हम प्रोटैगनिस्ट को क्या कहते हैं, हम हीरो कहते हैं प्रोटैगनिस्ट को। और रीडर हमेशा उस हीरो के साथ यानी उस प्रोटैगनिस्ट के साथ होता है, उसका सपोर्ट यानी रीडर का सपोर्ट उस प्रोटैगनिस्ट के साथ होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई शख्स है वो फिल्म देखता है तो वो सपोर्ट किसको करता है, वो उसके हीरो को, इस फिल्म की जो हीरो है यानी जो प्रोटैगनिस्ट है उस फिल्म का या फिर उस ड्रामा का, उसको सपोर्ट करता है। और उसका सपोर्ट किसके साथ होता है, उस लीडिंग कैरेक्टर के साथ होता है। तो जब भी ये प्रोटैगनिस्ट जो होता है, ये जब किसी चीज़ की हल तलाश करने की कोशिश करता है तो एंटागोनिस्ट उसको अपोज करता है। तो एंटागोनिस्ट क्या होता है, ये एक अपोजिंग कैरेक्टर होता है किसी स्टोरी में, जो कि हमेशा प्रोटैगनिस्ट को अपोज करता है और हमेशा ये कोशिश करता है कि वो जो प्रोटैगनिस्ट है उसके ख़िलाफ़ जाए। और एंटागोनिस्ट हमेशा जो है ना प्रोटैगनिस्ट के साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में होता है, यानी प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट के दरमियान हमेशा कन्फ्लिक्ट होती रहती है। और ज़्यादातर स्टोरीज़ में जो एंटागोनिस्ट है ये एक बैड गाय यानी एक बुरा शख्स होता है। और आमतौर पर हम जो एंटागोनिस्ट है उसको विलन कहते हैं, और जो रीडर होता है वो एंटागोनिस्ट को पसंद नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई शख्स है वो कोई फिल्म देखता है या फिर कोई स्टोरी पढ़ता है, शॉर्ट स्टोरी है या नावल है या फिर एक ड्रामा है, जब उसको पढ़ता है तो उसमें जो एंटागोनिस्ट होता है यानी जो विलन होता है उसको डिसलाइक करता है। तो एंटागोनिस्ट हमेशा प्रोटैगनिस्ट को अपसेट करने की कोशिश करता है और हमेशा अपसेट करता है। और जो एंटागोनिस्ट होता है ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान हो, वो नेचर भी हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह भी हो सकती है। तो ये थी जो कि आज हमने प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे आखिर में ये एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है चिराग एजुकेशन, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो बहुत शुक्रिया।